नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर नियमित कार्य हो सके, इसके लिए शाला दर्पण का कैलेंडर जारी हुआ है और इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और ये समस्त संस्था प्रधानों के लिए देखिएगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि लिखा गया है समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय राजस्थान का दे रखा है और विषय अपने पास में यहाँ दिया गया है। शाला दर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु शाला दर्पण कैलेंडर 17-23-24 जारी करने बाबत दे रखा है और इसके अंतर्गत बताया गया है राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संसाधनों यथा विद्यार्थी विद्यालय तथा कार्मिक की ऑनलाइन सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। शाला दर्पण पर यह सूचना सीधे विद्यालय के माध्यम से अपडेट की जा रही है और समस्त राजकीय विद्यालयों कार्मिक विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण कार्यक्रमों का विश्लेषण समीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कतिपय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की शाला दर्पण पर पोर्टल पर प्रविष्टि में विलम्ब लापरवाही के कारण विद्यार्थी विद्यालय कार्मिक से संबंधित समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस हेतु प्रासंगिक पत्रिका प्रतिदिन देखिए यहाँ पे प्रतिदिन और प्रतिमाह और त्रैमासिक आधार पर जो कार्य हमें करने हैं और जिनकी प्रविष्टि हमें करनी है इसके बारे में बताया गया है और इस हेतु शाला दर्पण कैलेंडर 17-23 जारी किया गया है और ये समस्त संस्था प्रधानों के लिए इसमें निर्देश भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करना है और ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। और अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कार्य क्या क्या करने हैं। और सबसे पहले इस कैलेंडर के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ दे रखे हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन प्रतिमाह और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करना है। विशेष परिस्थितियों में शाला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है और यहाँ दे रखा है शाला दर्पण कैलेंडर में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य तत्काल किए जाना सुनिश्चित किए जाएंगे और संस्था प्रधान शाला दर्पण प्रभारी और अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर शाला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे। आवश्यकता अनुसार विद्यालय में किए गए प्रभाग और के अनुसार जो शाला दर्पण जो पोर्टल को यथा समय अपडेट भी किया जाएगा। और देखिएगा अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य क्या हैं और इसका कार्यालय का प्रभार भी किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले कार्य। देखिए यहाँ पे ये कार्य है, पहला कार्य दे रखा है स्टाफ डेली अटेंडेंस है और इसको आपको इसका जो मॉड्यूल है उसके अंदर प्रतिदिन आपकी उपस्थिति यहाँ पे फीड करनी है। दूसरा दे रखा है आपके पास में लीव अप्रूवल, जो भी कार्मिक विद्यालय के लिए यानी कार्मिक अवकाश के लिए आवेदन करते हैं तो लीव को अप्रूव करना होता है, तो ये भी कार्य करना है। स्टूडेंट डेली अटेंडेंस यानी विद्यार्थी की प्रतिदिन की जो उपस्थिति है वह भी करनी है और इसके लिए शाला दर्पण प्रभाग की प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार जो कार्मिक है उसको यहाँ पे दिया गया है और ये कार्यालय के द्वारा जिसको प्रभार दिया जाएगा वह व्यक्ति ये काम करेगा। अब आपको दिखा देता हूँ कि प्रति माह जो कार्य करने हैं वे कौन कौन से करने हैं और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस जो दे रखी है, विद्यार्थियों की जो मासिक उपस्थिति है वह करनी है और ये कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण जो प्रभारी है ये करेंगे। इसके साथ ही स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल पर जो प्रपत्र थी ये लॉग स्टाफ डिटेल का मिलान करना है। 1 से 5 तारीख के मध्य में ये कार्य करना है और कार्यालय का जो प्रभारी होगा वो इसको कार्य करेगा। जो डिवार्मिंग इन्फॉर्मेशन है वह करनी है और इसके साथ मंथली जो वाइप्स और ब्लू यानी WIPS जो गोलियाँ होती है और ब्लू पिंक जो टैबलेट होती है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रविष्टि करनी है। ये दोनों ही काम शाला दर्पण प्रभारी इसमें करेंगे। प्रति माह आयोजित SMC और SDMC की बैठक की सूचना करनी है और SMC और SDMC के जो प्रभारी है वे इसका कार्य करेंगे। छात्र उपस्थित रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र का मिलान प्रति माह करना है, कक्षा अध्यापकों का ये कार्य रहेगा। और इसी के साथ ही जो नीचे दे रखा है अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा त्रैमासिक का, और त्रैमासिक का जो आपका कार्य है वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। पहला दे रखा है SMC और SDMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी।
एसएमसी और एसडीएमसी प्रभारी इसका कार्य करेंगे। और कार्मिक के प्रपत्र 10 में से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान और इसको करना होगा। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है। शाला दर्पण में प्रदर्शित पद व बजट का हेड का जो IFMS से मिलान करना है। और ये सारा कार्य कार्यालय का जो प्रभारी होगा वह ये काम करेगा। और आपको दिखा देता हूँ कि माहवार जो कार्य है आपको क्या क्या करने हैं। इसके अंदर सबसे पहला महीना आ जाता है जुलाई महीना। और जुलाई महीने में आपको क्या कार्य करना है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो जुलाई महीने के कार्य के लिए आपको ध्यान रखने के लिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला जो कार्य दिखाई दे रहा है आपके पास में प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य हैं। और ये जो मैंने आपको पहले बता दिए थे वह उसके जो प्रभारी होंगे वह उसका कार्य करेंगे। एसएमसी और एसडीएमसी मॉड्यूल की प्रविष्टियाँ करना है, उनकी जांच करनी है, उनको अद्यतन करना है। एसएमसी और एसडीएमसी का प्रभारी ये कार्य करेंगे। न्यू एडमिशन स्टूडेंट डिटेल यानी कि जो फॉर्मेट नंबर 5 है उसको अपडेट करना है। प्रत्येक कक्षा विद्यार्थियों के परिणाम की जाँच करनी है। और ये जो कुछ मॉड्यूल और दे रखे हैं जैसे कि सेक्शन अलॉटमेंट करना है, मीडियम अलॉटमेंट करना है, क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, थर्ड लैंग्वेज लेनी है, आधार जनाधार की एंट्री करनी है, स्टूडेंट डिटेल यानी फॉर्मेट नंबर 9 आपको अपडेट करना है। नव प्रवेशी विद्यार्थियों के जो प्रपत्र 9 और 7 को आपको अपडेट करना है, उसकी पूर्ति करनी है। फ्री टेक्स्ट बुक और वर्कबुक जो मॉड्यूल है उसकी प्रविष्टि करनी है। ये जो ऊपर के जो कार्य दे रखे हैं यहाँ पे का जो पॉइंट नंबर जो आपके 3rd से लगा के 7 तक ये तो सारा कार्य कक्षा अध्यापक और शालादर्पण प्रभारी करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक का कार्य जो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी होगा वह करेंगे। इसी के साथ ही जो कार्य दे रखा है यहाँ दे रखा है विभिन्न छात्रवृत्तियों का जो प्रभारी होगा वह छात्रवृत्ति प्रभारी उसका कार्य करेंगे। पात्र विद्यार्थियों की जो सूचना एकत्रित करेंगे और पूरक परीक्षा से संबंधित जो प्रविष्टि करनी है, प्रमाण पत्र जनरेट करने हैं, स्थानीय परीक्षा के प्रभारी होंगे वह कार्य करेंगे। कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक मैपिंग की प्रविष्टि करनी है, कार्यालय प्रभारी ये कार्य करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसफर वाउचर संबंधी प्रविष्टि है वह आपके कक्षा अध्यापक निःशुल्क साइकिल वितरण जो ट्रांसफर वाउचर प्रभारी होंगे वह इसका कार्य करेंगे। ये इस प्रकार रहा आपके जुलाई का कार्य। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास में इसी के साथ ही यहाँ पर एक कार्य और रह गया है जुलाई का। PUUC लॉगिन से विद्यालय से बाहर जो आउट ऑफ स्कूल्स बच्चे हैं उनकी सूचना और प्रविष्टि करना है, PUUC का कार्य रहेगा। और अब आता है हमारे पास में अगस्त महीने का जो कार्य है वो ये रहे। और आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्रति माह किए जाने वाले कार्य हैं वे उनका प्रभारी करेंगे। इसी के साथ ही प्रपत्र नंबर 7 और 9 को आपकी पूर्ति करके अपडेट करना है, कक्षा अध्यापक ये कार्य करेंगे। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं तो पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल से प्रविष्टि करनी है, छात्रवृत्ति प्रभारी करेंगे। विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटन करना और प्रथम परख के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करनी है, स्थानीय परीक्षा के प्रभारी होंगे वह करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसफर वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना है, कक्षा अध्यापकों को निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसफर वाउचर प्रभारी इसका कार्य करेंगे। जो फ्री टेक्स्ट बुक है मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना है, ये उसका जो फ्री टेक्स्ट बुक के जो प्रभारी होंगे वह करेंगे। बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि करना RKSM के संदर्भ में, तो यहाँ पर संबंधित उसके जो प्रभारी होंगे वह कार्य करेंगे। अब आता है हमारे पास में सितंबर माह। देखिएगा सितंबर जो माह दे रखा है उसके अंतर्गत जो हमें कार्य करने हैं वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहला वाला तो आपके फिक्स है और वो आपको हमेशा ही जो उसके प्रभारी वे करेंगे। छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू हो चुकी है, तो छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में एंट्री करना है, प्रविष्टि करनी है, प्रभारी इसका संबंधित प्रभारी एक कार्य करेंगे। बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी करना है और डाटा का जो SR रजिस्टर से मिलान करना है, परीक्षा प्रभारी एक कार्य करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक की जो जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना है, जो फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी है इसका कार्य करेंगे। SA1 व RKSM की प्रविष्टि है, संबंधित कक्षा अध्यापक और प्रभारी इसका कार्य करेंगे। अब आता है हमारे पास में अक्टूबर माह। देखिए अक्टूबर महीना आ चुका है और इसके जो कार्य हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला कार्य हमेशा कॉमन रहेगा, आप इसको ध्यान से देख लें। दूसरा है फ्री टेक्स्ट मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जाँच और अतिरिक्त मांग अगर हो यहाँ पर भी आपके, तो प्रभारी उसका ये कार्य करेंगे। अक्टूबर में आपके द्वितीय परख है, तो उसकी जो रिजल्ट की एंट्री और मॉड्यूल में प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी कक्षा अध्यापक उसका करेंगे। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना और PTM की प्रविष्टि करना है, इसमें संबंधित प्रभारी ये कार्य करेंगे। अब आता है नवंबर माह। इसमें केवल एक ही कार्य है इस महीने के अंदर, यानी प्रति माह जो किए जाने वाले कार्य हैं
और संबंधित प्रभारी इसका कार्य करेंगे। दिसंबर के अंदर भी यही है, पहला और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना रहेगा, जो कि स्थानीय प्रभारी इसके अंदर काम करेंगे। जनवरी महीना रहेगा और थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि परीक्षाओं का समय चल रहा है। और यहाँ आएगा प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य वो करेंगे। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट करना है, कार्यालय का प्रभारी करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना कक्षा अध्यापक करेंगे। इसके अंदर एसएमसी और एसडीएमसी मॉड्यूल की प्रविष्टि और जांच करना, आकलन करना दे रखा है। एसएमसी और एसडीएमसी प्रभारी इसका कार्य करेंगे। SA2 RKSMB2 की प्रविष्टि और होलिस्टिक रिपोर्ट का डाउनलोड करना रहेगा, जो संबंधित कक्षा अध्यापक और प्रभारी इसका कार्य करेंगे। अब आता है फरवरी माह, और फरवरी महीने के अंदर दे रखा है प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं। पहला वो फिक्स है हमारे पास में, दूसरा बोर्ड परीक्षा के सत्रांकों की प्रविष्टि करना है, जो कि परीक्षा प्रभारी कार्य करेंगे। तीसरे जो टेस्ट है उसका आपको जो ऑनलाइन फीडिंग करनी पड़ेगी, कक्षा अध्यापक और परीक्षा प्रभारी कार्य करेंगे। जो टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि करनी है, कार्यालय का जो प्रभारी होंगे ये कार्य करेंगे। अब आता है हमारे पास में मार्च महीना आता है, और इसके अंदर भी पहला जो कार्य है वह तो आपके फिक्स ही है। अब आता है टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है, कार्यालय के प्रभारी इसका कार्य करेंगे। बोर्ड से पूर्व SA3 RKSMB3 की प्रविष्टि होलिस्टिक रिपोर्ट का डाउनलोड करना रहेगा, PTM की प्रविष्टि करनी है, ये कक्षा अध्यापक इसमें कार्य करेंगे। अब आता है हमारे पास में अप्रैल माह, और अप्रैल माह के अंतर्गत जो कि कार्य हमें करने हैं वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य हैं, संबंधित प्रभारीगण करेंगे। और यहाँ दे रखा है वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना रहेगा। वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना है और विद्यार्थियों के अंकों की अंक तालिका शाला दर्पण पर डाउनलोड करनी है। और ये शाला दर्पण जो प्रभारी है ये कक्षा अध्यापक रहेंगे, वे इसका कार्य करेंगे। आता है मई महीना, इसके अंदर पहला जो कार्य है वो तो फिक्स है ही आपके पास में, स्थानीय परीक्षा परिणाम की जाँच करनी पड़ेगी। नियमानुसार जो कक्षा होती है यानी कि प्रमोट करना है बच्चों का, वो करेंगे, परीक्षा प्रभारी ये कार्य करेंगे। कोई बच्चा पूरक परीक्षा के अगर है तो उसकी अंकों की प्रविष्टि करनी पड़ेगी, परीक्षा प्रभारी ये कार्य करेंगे। जून महीना आ गया है, पहले प्रतिमाह के जो कार्य हैं वे तो करने ही है। बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच और नियमानुसार जो क्रमोन्नत करना है वह आपको क्रमोन्नत करना पड़ेगा। और PCO UCO लॉगिन से विद्यालय के जो बाहर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना की प्रविष्टि करनी पड़ेगी, तो ये हमारा PO जो कार्य है ये करेंगे। इस तरह से ये जो कार्य हैं वे करने हैं। और नियमित पोर्टल पर जो नियमित रूप से करने वाले कार्य हैं ये मैंने आपको पहले भी बता देते हैं कि विद्यार्थी मॉड्यूल में आपको देखिए ये जो ट्रांसफ़र जो सर्टिफिकेट है TC है, स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट जो स्टडी सर्टिफिकेट है NSO है, जो वोकेशनल जो एजुकेशन है फैसिलिटी और सब्जेक्ट मैपिंग दे रखा है, ये सभी कार्य कक्षा अध्यापक करेंगे। और ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य हैं और जनाधार और जो आधार का जो अपडेशन है वह कक्षा अध्यापक ही करेंगे। और यहाँ दे रखा है विद्यालय मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य हैं, इसमें गरिमा पेटी के बारे में दे रखा है, एंट्री करना है। उड़ान जो योजना है वह है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप करना है, जो हमारा जेंडर ऑडिट जो डिटेल है उसकी करनी है, स्पोर्ट्स है, मिड डे मील है, ये सभी कार्य जो कार्यालय का प्रभारी होंगे वे करेंगे। और समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2022-23 की कक्षा नोती सहित समस्त लंबित कार्य जो भी दे रखे हैं वे 28 जून तक आपको पूरे कर लेने हैं। और समस्त संस्था प्रधान किसी कार्मिक के स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा समाप्ति, अर्धवार्षिक की आयु पूर्ण करने। और यहाँ पे दे रखा है अन्य विभाग में चयन होने पर त्यागपत्र, सेवा समाप्ति और अन्य कारणों से विभाग छोड़कर जाने की स्थिति में प्राप्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे और उनके लिए प्रपत्र 10 को आप अपडेट करके रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आपको कौन कौन से कार्य कब करने हैं, पोर्टल पर नियमित रूप से कौन से कार्य करने पड़ेंगे, माहवार आपको कौन से कार्य करने हैं, और आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के रूप में माहवार जो कौन से कार्य करने हैं, और इसे प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य क्या हैं। तो शाला दर्पण का जो प्रॉपर कैलेंडर है ये मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। फिर भी आपको अगर इसकी PDF की ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकेंगे, और न्यू टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।